उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मालीपुर क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। यहाँ नारायण स्वरूप हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल का शुभारंभ सलेमपुर के लोकप्रिय सांसद रमाशंकर विद्यार्थी और बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान भी मौजूद रहे और दोनों नेताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि ग्रामीण अंचल में अस्पताल की स्थापना एक बेहद सराहनीय और एक नेक पहल है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अतुल राय ने कहा कि यह अस्पताल गरीब मजदूरों और किसानों के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ उन्हें बेहतर और सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए इस अस्पताल का खुलना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल मालीपुर और आसपास के गांव में खुशी का माहौल है और दूसरे मुल्कों में जा रहा है। यहाँ तक कि जहाँ बमबारी हो रही है, इजराइल आदि ऐसे देश, गरीबी और बेरोजगारी के नाते हमारा नौजवान जा रहा है। तो शिक्षा का स्तर और व्यवसाय का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर ठीक हो। मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि ये हमारे इलाके का बहुत पिछड़ा इलाका है। मेरी कोशिश है कि इस क्षेत्र में सड़कें जो हमारी खराब हैं वो जल्दी बन जाएं और डॉक्टर साहब ने जो हॉस्पिटल इस पिछड़े इलाके में उपलब्ध कराया है, आप देखे होंगे कोरोना काल के बाद ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मौतें बहुत हो रही हैं। कोई खाना खा करके भुगतान करने गया, गिरा मर गया। कोई दंगल करा रहा है, गिरा मर गया। कोई क्रिकेटर छक्का मारा, गिरा मर गया। तो इस तरह से प्राथमिक उपचार बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र के लोग मऊ, आजमगढ़ प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत पहुंचते हैं। ये सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हुए। मैं इनको बधाई देता हूं कि त्वरित उपचार, सस्ता उपचार और निकट का उपचार यहाँ मिलेगा। इसके लिए इस हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सरकार तो चिल्ला रही है कि प्रदेश बलिया से लेकर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था में चमक रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी चाह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बलिया हमारा बढ़िया सब और नगरा में सर यार देखिए इधर देखिए सर एक मिनट सर इधर सर डॉक्टर साहब बोलिए थोड़ा डॉक्टर आपकी रहेंगे कि और बैठिए भाई इस बार नारायण स्वरूप हॉस्पिटल को ओपनिंग में आए हुए इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल डॉक्टर अमित जी का प्रतिष्ठान है और जो अभी हमने देखा यहाँ पे पेडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी के लिए एक स्पेशल तौर पे यहाँ पे फैसिलिटेट है ये हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ कि यह एक रूरल क्षेत्र है और यहाँ पर एक आम सी बात है कि बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित ज़्यादा हमारे पास मरीज की संख्या ज़्यादा रहती है। तो निश्चित ही यह एक नया आयाम चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित करेगी, क्योंकि जो इनकी सोच है डॉक्टर साहब की, जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ उनसे कि पेडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छा काम करेंगे। सर सरकार तो कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश से लेकर देश में चमक रहा है, सही तरीके चल रहा है। अब बलिया से लेकर के मऊ तक रेफर बना हुआ है बलिया जिला से। अब सरकार की अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड की हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। चूँकि हमारा देश
विश्व का आज की तारीख में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, और उसमें भी हमारा यह जो सूबा है उत्तर प्रदेश, और उसमें भी जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं बलिया, या प्रदेश का सबसे पिछड़े क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर आते हैं जी। तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली कोई चीज़ आए तो उसको अप्रिसिएट हमें करना चाहिए। तो यह अस्पताल नारायण स्वरूप हॉस्पिटल निश्चित तौर पर एक अच्छा काम करेगा। जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर? हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप नए कीर्तिमान स्थापित करिए, जरूरतमंद जो हों उनको कुछ उसमें भले हमारी आम आय उतनी न हो पाए, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं उनके आधार पर उनकी मदद करने चाहिए। सर, ये देखा जाए तो बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो दवाओं के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था है? देखिए, अब वही हमने कहा ना कि अभी तो आज फर्स्ट डे है, ओपनिंग हुई है, तो हमारा यह प्रयास रहेगा और हमारा निवेदन भी रहेगा डॉक्टर साहब से कि बाकी जो चीज़ है वो जो लोग सक्षम हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, उनको भी मानवीय आधार पर उनकी मदद की जाए। मेरा नाम मदन राव है, मैं डॉक्टर साहब का पिता हूँ। वर्तमान में मैं निरीक्षक के पद पर परिवार में तैनात हूँ और आप सब ग्राम सभा मालीपुर के पावन धरती पर और पावन फूलों की धरती पर आप लोग आए हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं का मैंने पूरे इस क्षेत्र और जनता की तरफ से और माननीय हमारे सांसद जी की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर इस पावन धरती पर दिए हैं। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखा जाए तो बलिया में तमाम जगह है, लेकिन मालीपुर क्यों चुना गया जगह? मालीपुर के इसलिए चुना गया कि इस क्षेत्र में दशरा में और बेलथा रोड में तो उपचार की व्यवस्था अच्छी थी। पली नगरा में भी हमारा हॉस्पिटल था, किराए पर था, वहाँ से व्यवस्थापित होकर अपना नियुक्त किया गया। तो इसलिए चुना गया कि ये क्षेत्र काफ़ी गरीबी लोगों का क्षेत्र है, बैकवर्ड क्षेत्र है और यहाँ से दूर जाने में मरीजों को लेकर काफ़ी परेशानी होती थी। इसलिए सोच कर नियुक्त किया गया, इसको चयन किया गया कि ये मालीपुर नज़दीक है और यहाँ के क्षेत्रीय जनता को अपने उपचार कराने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। क्या जी बिल्कुल, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाओं से जो कि बताया जा सके मरीजों को क्या क्या व्यवस्था? हॉस्पिटल में सर जो है ICU NICU की व्यवस्था है, नॉर्मल डिलीवरी और फिजिशियन की भी, डॉक्टर की व्यवस्था है। जो गंभीर से गंभीर रोग को यहाँ पर का इलाज किया जा सके। कितने बेड का सर है? 12 बेड का है। क्या कहेंगे आज तमाम क्षेत्र के लोग, दर्जनों गाँव का मालीपुर जुड़ता है, तमाम लोग दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं इस क्षेत्र के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल पर आप लोग आए हैं। साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी मैं बधाई दूंगा कि आप लोग भी अपना समय निकाल के आए हैं। इसके लिए मैं पूरी इस क्षेत्र की तरफ से और माननीय सांसद जी की तरफ से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। जी, देखा जाए कई वर्षों से इसका तैयारी चल रहा था बनाने का और आज आपका सपना साकार हुआ। जी, कैसा लग रहा है आज का दिन? सर आज का दिन मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। कम से कम मेरे 2 सालों का प्रयास आज पूर्ण हुआ। हाँ। और जिस बेस के लिए मैंने ये हॉस्पिटल बनाया है, हाँ। इधर के लोगों को, जो आम जनता को जो परेशानियां का सामना जो करना पड़ता था, अक्सर हमारे यहाँ के सामने मरीजों को ले जाते मरीज दम तोड़ देता था। जी, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने पैसे की जगह को न देखकर एक रूरल क्षेत्र को चुना, ताकि मैं इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम, जो सार्थक जो मेरा प्रयास है, जो मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम खर्च में उनको एक संपूर्ण व्यवस्थित सुविधा और सुविधापूर्वक इलाज दे सकें, ताकि लोग यहाँ से संतुष्ट हों और अपने मरीज को दूर ले जाकर परेशान होने की आवश्यकता न हो। देखा जाए तो प्रदेश का सबसे लार्ज छोर पर बिहार से सटा हुआ बलिया है, रूरल क्षेत्रों में आता है, विकास से बहुत दूरों है। तो जानने के प्रयास कि मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, गरीब परिवार से लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था दी आपका हॉस्पिटल देगा? मेरा हॉस्पिटल सर अभी तो व्यवस्थाओं जो है, ICU हमारे पास है, NICU है, बाईपैप है, CPAP है, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध है और भी जनरल सर्जरी की जितनी सुविधाएं हैं, धीरे धीरे सारी सुविधाओं को मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। और बहुत जल्द यहाँ पे NHM के थ्रू या आयुष्मान भारत के थ्रू जो भी मुझे संस्था की तरफ से जो भी मैं सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से मैं ले पाऊँ, जिनको मैं जनता को दे पाऊँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सारा सहयोग इस आम जनता को मैं दे सकूँ। सबसे पहले मैं
मेरा नाम सुधीर पासवान, पिताजी का नाम गोरख पासवान, विधायक मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आज कहाँ मौजूद है? आज मैं यहाँ मालीपुर खंडवा के अस्पताल उपस्थित हुए। सारी शुभकामनाएं बधाई। तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहें हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बता दें। देखिए, अस्पताल जो खोला गया है इस ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज से जो लोग आते हैं गांव क्षेत्र से, इस रास्ते से इस बगल चाहे इस तरीके का हर व्यवस्था के साथ, चाहे ECG हो, चाहे ब्लड जांच हो, चाहे डिलीवरी संबंधित हो, चाहे हैंड वॉशिंग संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, जो किसी भी प्रकार का केस हो जो संभाला जाता है। मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बेहतरीन और शानदार कार्य किए, जो यहाँ खंडवा के ग्राम सभा के क्षेत्र में गौवा क्षेत्र में आकर उन्होंने इस इलाके में एक शानदार अस्पताल देने का काम किया, और मैं उनका भविष्य का कामना करता हूं और अस्पताल के प्रति शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इसी तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक चलाइए और इसको बढ़ाइए, और इसको आने वाले दिन में और बेहतरीन तरीके से इसका स्तंभ मजबूत करके इसमें लोगों को जो दुख के घड़ी में आते हैं उनको खुशहाल करके यहाँ से भेजें। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में आने वाले टाइम में आपका क्या सहयोग रहेगा? मेरे तरफ से नारायण स्वरूप अस्पताल में अगर डॉक्टर साहब मुझसे जिस प्रकार का लेना चाहेंगे सुविधा, मैं सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। देखने को ये मिला है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े और भव्य हॉस्पिटल खोला गया, और तमाम लोग प्लान शहर की तरफ करते हैं, लेकिन इन्होंने ग्रामीण में क्यों खोलने का निर्णय, आखिर क्या कारण रहा है? ये तो महानता है। सभी लोग जो सक्षम होते हैं वो शहरी क्षेत्र की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से व्यापार बना हुआ है किसी भी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताएं तो है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने इस चीज़ों को लोगों का जो अंदर जांचा परखा, और उन्होंने इस तरीके का कार्य यहाँ पर नव निर्माण करा के कार्य किया।